से कलश यात्रा लेके निकले हैं कश्मीर के लिए और कश्मीर से होकर अब ये जा रहे हैं कन्याकुमारी के लिए। इस यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो अपने नायकों के बारे में नहीं जानती है, उन नायकों के वीरता, उनके शौर्य, उनके नेतृत्व क्षमता को बताना है कि हमारे देश में भी हमारे अपने ऐसे नायक हैं जो बहुत ही महान थे। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। हम इस समय खड़े हैं उधमपुर के दोमेल चौक में और यहाँ पर मैं आपको अपने दो भाई साहब हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा जो कि काशी विश्वनाथ से कलश यात्रा लेके निकले हैं कश्मीर के लिए और कश्मीर से होकर अब ये जा रहे हैं कन्याकुमारी के लिए। और यहाँ पर ये दोनों भाई मेरे साथ हैं। हम इनसे इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि किस लक्ष्य को लेकर ये इस कलश यात्रा पे जो है वो निकले हैं। तो सबसे पहले भाई जी, आपका जो है उधमपुर की धरती पे स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आप कौन सी जगह से, ये कलश यात्रा के पीछे जो आपका प्रेरणा स्रोत है वो क्या है? जी, हम लोग काशी उत्तर प्रदेश से चले हैं जी 23 तारीख को। जी और वहाँ से काशी की मिट्टी लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति स्थल है, वहाँ से हमने मिट्टी लिया। फिर वहाँ प्रयागराज होते हुए फिर हम लोग इधर कश्मीर श्रीनगर लाल चौक से वहाँ से मिट्टी लेते हुए वापस आपका रामबाग, डोडा और फिर उधमपुर आ रहे हैं। और आगे की यात्रा हम लोग की जम्मू होगी, फिर आगे हम लोग पंजाब, हरियाणा और आगे स्टेट बढ़ते जाएंगे। जी जी, ये जो कलश यात्रा पे आप जो निकले हैं, इसके ज़रिए, इसके माध्यम से आप क्या संदेश जो है वो जनता को देना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ है। एक तो पावन खिंड कलश यात्रा है। पावन खिंड महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक स्थान है, पानागढ़। तो पानागढ़ और विशालगढ़ किले के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने मुगलों की सेना से, आदिलशाही सेना के साथ युद्ध किया था और बहुत सीमित समय में संघर्ष करते हुए सकरे रास्तों में, पथरीलों रास्तों में विशालगढ़ तक की यात्रा की थी, युद्ध करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो पाश्चात्य संस्कृति को प्रदर्शित करती है मैराथन दौड़, उसके जगह पावन खिंड दौड़ को उसको किया जाए। तो ये तो एक चीज़ हुई, वहाँ की हमने एक मिट्टी लिया। और दूसरा जो अभी मेरा माटी मेरा देश जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, तो उसमें हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की पूरी मिट्टी लेकर के हम काशी जाएंगे और वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति स्थल है, वहाँ पर उस मिट्टी को समर्पित करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो अपने नायकों के बारे में नहीं जानती है, उन नायकों के वीरता, उनके शौर्य, उनके नेतृत्व क्षमता को बताना है कि हमारे देश में भी हमारे अपने ऐसे नायक हैं जो बहुत ही महान थे, है ना। तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो हम विदेशों से नायकों को लाते हैं, है ना। तो इस यात्रा का उद्देश्य ये भी है। और मेरी माटी मेरा देश का जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत ये है कि सारी मिट्टी को हर प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में और भिन्न शहरों से ले करके एक एकता और जो राष्ट्रीयता का संदेश है उसको हम संचार करें, यही संदेश है हमारा। जी जी, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकता और राष्ट्रीयता का संदेश लेकर ये लोग निकले हैं और अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए निकले हैं। और जो हमारे देश के वीर जवान हैं उनको याद करना चाहिए हमें। जो विदेशी लोग हैं उनको, उनकी गाथाओं को गाने के बजाय जो हमारे अपने यहाँ के रियल हीरो हैं उनको याद करना चाहिए, ऐसा कहना है इनका। अब इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।